नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूँ। मैं ऋतिक यादव आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरे लाल बाल गोपाल, फटाफट से पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाओ। स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लेना। कई सारी वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्व व उनके लोकप्रिय नाम। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यूपी पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एसएससी सारे एग्जाम्स में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक थोड़ी सी देर का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे होनहार विद्यार्थियों, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। देखिए, बुक से लैंग्वेज याद करने में और ऐसे समझने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी चाहूँ मैं पूरा का पूरा ऑलरेडी पहले लिख सकता था और आपको समझा सकता था, लेकिन जो रीजन भी तो पता होना चाहिए भाई, इनको क्यों कहते हैं सीमांत गांधी। देखिए, इनको इसलिए कहते हैं जिस तरीके से भारत में महात्मा गांधी नीतियाँ अपनाते थे, नई नई योजनाएं लागू करते थे, लोगों को साथ लेकर के चलते थे, इसी तरीके से सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल महात्मा गांधी की तर्ज पर ही नीतियां अपनाते थे और कार्य करते थे। इसीलिए उनको बोला गया है सीमांत गांधी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ेंगे आगे की तरफ। राष्ट्रपिता ये तो सबको पता ही है भाई, महात्मा गांधी को ही कहते हैं महात्मा गांधी। बापू भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष ये कहा जाता है भाई दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लौह पुरुष ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। शांति पुरुष ये किसे कहा जाता है, तो होनहार विद्यार्थियों याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी कहा जाता है भाई, ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं बंगाल केसरी। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे श्री कृष्ण सिंह को ही क्या कहा जाता है, बिहार केसरी कहा जाता है। मूव ऑन करेंगे आगे की तरफ। आंध्र केसरी ये किसे कहते हैं, टी प्रकाशम को कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रिकी वे। देखो, एग्जाम में आते हैं ना, जब एग्जाम में आता तो एग्जामिनर पागल नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है, आपकी ट्रिक भी घूम जाती है। जिस तरीके से मैंने याद किए हुए तो आप भी कर सकते हैं। यू हैव द पोटेंशियल, आपके अंदर वो क्षमता है जो मेरे अंदर है, वो आप मेरे से कहीं ज़्यादा आपके अंदर है। तो आप लोग भी इनको एज इट इज़ याद करो। इनमें कोई ज़्यादा अगर आप इनको भी याद नहीं कर सकते तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, सरकारी जॉब आपके लिए नहीं है। होनहार विद्यार्थी कुछ कर्म तो करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा, तो हार्ड वर्क आपको करना ही है। ट्रिक क्या होगा भाई, 10 दिन 15 दिन 20 दिन याद रहेगा, उसके बाद वो फिर माइंड से स्लिप हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये लाइफ टाइम के लिए आप लोग क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। बढ़ेंगे आगे की तरफ। शेर कश्मीर किसे कहते हैं, तो शेर कश्मीर किसे कहते हैं भाई, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को ही कहा जाता है शेर कश्मीर। बंगबंधु किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंगबंधु। देश बंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास इज नोन एज देश बंधु। दीन बंधु किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे सी एफ एंड्रयूज को ही कहा जाता है दीन बंधु। लोकमान्य सुना ही होगा आपने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ेंगे। लोकनायक किसे कहा जाता है भाई, तो होनहार विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण। जननायक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को। राजश्री किसे कहा जाता है भाई, राजश्री कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव किसे कहते हैं,
तो ध्यान रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे एम.एस. गोलवलकर। राजा जी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे राजा जी कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको आप कहते हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक। स्पैरो, स्पैरो किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे जनरल राजेंद्र सिंह। जनरल राजेंद्र सिंह को ही कहा जाता है स्पैरो। महामना, ये किसे कहा जाता है भाई? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को ही कहा जाता है महामना। सुपर कैट, ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे क्लाइव लाइड को ही कहा जाता है सुपर कैट। बिहार विभूति, ये किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए स्टैटिक जीके का जो चैनल पर कोर्स चल रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, अगर डेली एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30, मैक्सिमम 40 पॉइंट होते हैं, तो अगर आप एक छोटी सी नोटबुक बना करके अगर डेली अगर उसमें आप अगर नोट डाउन करेंगे ना, तो मेरा ये बात दावा है कि स्टैटिक जीके में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। चैलेंज इस बात का। चलो, देश प्रिय किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता। यतेंद्र मोहन सेन गुप्त कर लो। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहते हैं? जीजी फाल्के। जितना चल रहा है कम से कम उतना डेली रूटीन में अगर आप याद करते चलेंगे तो चैलेंज इस बात का है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में ही तुगलक वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को कहा जाता था विरोधाभासों का मिश्रण। और इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट बताते हैं, पागल राजा मूर्ख राजा भी इसे कहा जाता था। बढ़ेंगे आगे की तरफ। विरोधी कवि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नजरुल इस्लाम को। नजरुल इस्लाम। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्लैडस्टोन। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न किसे कहते हैं भाई? तो ध्यान रखेंगे देश रत्न कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई अजात शत्रु, समझ रहे ना बात को? अजात शत्रु यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो, यानी अजात शत्रु। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आब्दीन। जैनुल आब्दीन। नेताजी नाम से ही पता पड़ गया होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला, चाचा किसे कहते हैं भाई? बस समझ गए होंगे, चाचा नेहरू ही लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग। युवा तर्क ये कहते हैं भाई श्री चंद्रशेखर को। श्री चंद्रशेखर। ताऊ किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे चौधरी देवीलाल इज नोन एज ताऊ। चौधरी देवीलाल। शहीद ए आजम। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है भाई? ध्यान रखेंगे भगत सिंह। शहीद ए आजम। भारत कोकिला किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे सरोजनी नायडू। अगर दिख नहीं रहा हो तो मेरी आवाज पर ध्यान देना, सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीटी उषा इज द करेक्ट आंसर। सरदार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम से ही समझदार है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ बताया था, लौह पुरुष भी कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन गुप्त वंश का ही एक शासक हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और उसी को कहते हैं क्या? भारत का नेपोलियन।
और ध्यान रखेंगे ये वही समुद्रगुप्त है जिसने भारत में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की क्या करी, स्थापना। हालांकि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो सबसे पुराना था, लेकिन वो अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इसीलिए भारत का सबसे प्राचीनतम अब कौन सा कहलाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने करी, समुद्रगुप्त ने। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला मोहम्मद गौरी का शासक हुआ, मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो ये थे टॉप 45 क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। फटाफट से पेन और पेपर उठाना, नोट डाउन कर लेना। डेली का एक वीडियो मिलता है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं हर बार बोलता हूँ स्टे होम, स्टे सेफ। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।